तो चलिए देखते हैं सिंथेसिस ऑफ पेनिसिलिन्स। ठीक है, तो सिंथेसिस ऑफ पेनिसिलिन में सबसे पहले हम देखेंगे सिंथेसिस ऑफ बेंजिल पेनिसिलिन। बेंजिल पेनिसिलिन जो है वो क्या है? बेंजिल पेनिसिलिन जो है वो नेचुरली अकरिंग पेनिसिलिन है, जिसको हम और क्या बोलते हैं? पेनिसिलिन जी। इसको और क्या बोलते हैं? पेनिसिलिन जी। तो देखिए बेंजिल पेनिसिलिन जो है इसका नेमिंग क्या होगा? तो ये जो शुरुआत में आपको ये दिख रहा है ये उसके रोटेशन को बताता है ना, जैसे यहाँ पे जो भी है, तो ये 2s जो है ये क्या बताएगा? इसके रोटेशन को। तो हमको ये इतना इसको ध्यान नहीं देना है, एक्चुअली इसका जो नेम रहेगा इसको छोड़कर, तो 3,3 डाईमिथाइल 7 ऑक्सो 6 फिनाइल एसिटामिडो 4 थायो 1 बेंजोई 1 एजा बाईसाइक्लो 3.2.0 हेप्टेन 2 कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है, तो हम इसका नेमिंग कैसे हुआ ये पहले देख चुके हैं कि किस तरीके से नेमिंग किया जाता है, तो हम सिर्फ यहाँ पे नाम देख रहे हैं इसका। तो चलिए देखते हैं बेंजिल पेनिसिलिन का सिंथेसिस। तो क्योंकि ये नेचुरली अकरिंग पेनिसिलिन है, मतलब ये कोई ना कोई इसको फंगस बना रहा होगा, है ना। हमने पहले ही देखा था कि पेनिसिलियम के स्ट्रेन से इसको बनाया जाता है। तो पेनिसिलिन जी इज़ या बेंजिल पेनिसिलिन इज़ ऑब्टेन बाय बायोटेक्नोलॉजिकली यूजिंग द फंगस पेनिसिलियम क्राइसोजीनम एज द प्रोड्यूसर एंड फिनाइल एसिटिक एसिड एज अ प्रीकर्सर। ठीक है, तो हम क्या करेंगे बायोटेक्नोलॉजी से, बायोटेक्नोलॉजी मतलब जहाँ पे हम माइक्रो ऑर्गेनिज्म से कोई किसी भी प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करते हैं, तो यहाँ पे माइक्रो ऑर्गेनिज्म में है कि हमारे पास फंगस है। ठीक है, और पेनिसिलिन का जो डिस्कवरी हुआ था पेनिसिलियम नोटेटम पे हुआ था, लेकिन इसका बल्क प्रोडक्शन जो होता है वो पेनिसिलियम क्राइसोजीनम जो स्ट्रेन होती है उससे होता है। ठीक है, तो ये एक फर्मेंटर होगा जिसमें हमको ये कल्चर मीडिया बना के इसको उसमें ग्रोथ कराएंगे फंगस को, और उस कल्चर मीडिया में हम फिनाइल एसिटिक एसिड जो है वो भी ऐड कर देंगे एज अ प्रिकर्सर। तो ये जो फंगस है वो इस प्रिकर्सर का इस्तेमाल करते हुए क्या बना देगा? बेंजिल पेनिसिलिन बना देगा। क्या बना देगा? बेंजिल पेनिसिलिन या पेनिसिलिन जी, जो कि नेचुरली अकरिंग पेनिसिलिन है। ठीक है, इसका जो है पेनिसिलिन जी का सोडियम या पोटेशियम साल्ट जो है ड्रग के फॉर्म में यूज़ होता है, और जनरली ये पेरेंटल रूट से लिया जाता है, क्योंकि आपको पता ही है कि जो पेनिसिलिन जी है वो एसिड इन्वायरमेंट में डिग्रेड हो जाता है, और पेनिसिलिनेज रेजिस्टेंट भी नहीं है ये, मतलब पेनिसिलिनेज एंजाइम भी इसके अगेंस्ट क्या होता है? इफेक्टिव होता है, और उसके वजह से ये वाला बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा, और ये बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा तो इसकी इफेक्टिवनेस ख़त्म हो जाएगी। तो ये नैरो स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक है, नैरो एंटी माइक्रोबियल स्पेक्ट्रम है इसका। जनरली ये ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया पे क्या होगा? एक्टिव होगा। ठीक है, स्टेफाइलोकोकस या स्ट्रेप्टोकोकस है ना, या न्यूमोकोकस या न्यूमोकोकाई, इस पे ये ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया के एग्जांपल्स हैं जिस पे ये इफेक्टिव होगा, या फिर कॉजिटिव एजेंट ऑफ डिप्थीरिया या एंथ्रेक्स। तो ये नैरो स्पेक्ट्रम है, ये पॉजिटिव ग्राम पॉजिटिव पे काम करता है, नेगेटिव पे ये इफेक्टिव नहीं होता है। तो ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया आर रेजिस्टेंट टू इट। ठीक है, फिर देखिए ब्रोकन बाय द स्टमक एसिड एंड डिस्ट्रॉयड बाय द स्टेफाइलोकोकस पेनिसिलिनेज, यानी कि ये जो ड्रग है ये पेनिसिलिनेज एंजाइम के प्रेजेंस में क्या होगा? इनएक्टिव हो जाएगा। तो ये बहुत ज़्यादा इफेक्टिव ड्रग नहीं है, लेकिन ये दूसरे ड्रग्स के फॉर्मेशन में, यानी कि सेमी सिंथेटिक जो पेनिसिलिन्स होते हैं उसके फॉर्मेशन में यूज़ होता है। तो नेचुरली हम इसको सबसे पहले सिंथेसाइज कर लेते हैं, और इसी का इस्तेमाल हम आगे देखेंगे सेमी सिंथेटिक जो पेनिसिलिन्स है उसके लिए कैसे यूज़ होने वाला है। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। तो चलिए देखते हैं सिंथेसिस ऑफ 6 एमिनो पेनिसिलेनिक एसिड। 6 एमिनो पेनिसिलेनिक एसिड जो है ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि यही बेस बनता है
अलग अलग सेमी सिंथेटिक पेनिसिलिन बनाने के लिए, ठीक है। तो एन एक्सट्रीमली इम्पॉर्टेंट प्रोग्रेस इन डेवलपमेंट ऑफ पेनिसिलिन्स took place in 1959 when the penicillin nucleus 6-amino penicillinic acid या 6-APA was removed from the side chain and isolated from the culture Penicillium chrysogenum। तो ये एक बहुत बड़ा क्या बोलना चाहिए प्रोग्रेस तब आया जब पेनिसिलिन में आपने देखा था बेंजिल पेनिसिलिन में यहाँ पे ग्रुप जुड़ा हुआ था, ठीक है, यहाँ पे एक ग्रुप जुड़ा हुआ था। तो हम वो साइड चेन को जब अलग कर देते हैं तो जो बचा हुआ हमारे पास जो मॉलिक्यूल होगा इसको हम क्या बोलेंगे, पेनिसिलिन न्यूक्लियस, क्योंकि यही सभी पेनिसिलिन्स का बेस है। सिर्फ इसमें चेंज क्या होगा, इसके रेडिकल्स में या इसके साइड चेन में हम चेंज करते जाएंगे तो ये अलग अलग पेनिसिलिन बनता जाएगा, ठीक है। तो ये जो बेस मॉलिक्यूल है ना, या हम इसको क्या बोल सकते हैं, पेनिसिलिन न्यूक्लियस, इसका आइसोलेशन सबसे पहले हुआ 1959 में, जो कि क्या हुआ, सेमी सिंथेटिक पेनिसिलिन का बनाने का बेस बना या आधार बना, ठीक है। तो देखिए ये जो है पेनिसिलियम क्राइसोजेनियम के कल्चर से आइसोलेट किया गया। देन सब्सिक्वेंटली एसाइलेशन ऑफ 6-amino penicillinic acid by various acid derivatives lead to the formation of large number of सेमी सिंथेटिक पेनिसिलिन्स, ठीक है। तो अब क्या करना है, बस इस पेरेंट मॉलिक्यूल को या ये न्यूक्लियस को क्या करना है, बस हमें इसको एसिड डेरिवेटिव्स के साथ रिएक्ट कराना है अलग अलग, और इससे हमको अलग अलग पेनिसिलिन मिलता जाएगा। तो क्या होगा, एसाइलेशन होगा, एसाइलेशन यहाँ पे एसाइलेशन होगा इस पोजीशन पे, और हमारा अलग अलग सेमी सिंथेटिक मॉलिक्यूल बनता जाएगा। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे कि वो कौन कौन सा एक एग्जांपल से देखते हैं कि कैसे सेमी सिंथेटिक पेनिसिलिन बनता है। तो देखिए आपके पास सिंथेसिस ऑफ मेथिसिलिन एक एग्जांपल है सेमी सिंथेटिक पेनिसिलिन बनाने का, ठीक है। तो आप देख सकते हैं ये जो ब्लू कलर का जो मॉलिक्यूल दिख रहा है ये आपका क्या है, पेनिसिलिनिक एसिड। ये जो है आपका क्या है, ये जो है ब्लू कलर वाला 6-APA, 6-APA यानी कि 6-amino पेनिसिलिनिक एसिड, ठीक है। 6 एमिनो क्यों होता है, तो 1 2 3 4 5 6 7 या फिर 1 2 3 4 5 6 7, तो ये 6th पोजीशन पे होता है एमिनो ग्रुप 6 पोजीशन पे होता है, इसलिए 6 एमिनो। बाकी इसको क्या बोलेंगे, पेनिसिलिनिक एसिड। तो ये जो मॉलिक्यूल है इसी से साइड चेन देखिए जो रेड कलर का दिख रहा है ये जुड़ा है, और अब इसका नाम हो गया मेथिसिलिन, ठीक है। अब इसका नाम क्या हो गया, मेथिसिलिन। तो हमने बस इस ग्रुप को जोड़ा है, कैसे जोड़ा है हम देखते हैं। तो हमने यहाँ पे लिया है 2,6-डाईमिथॉक्सी बेंजोइल क्लोराइड, ठीक है। ये 2 और 6 पोजीशन पे है, 2 और 6 पोजीशन पे क्या है हमारे पास, 2 और 6 पोजीशन पे हमारे पास मिथॉक्सी ग्रुप जुड़ा हुआ है। ये कौन सा ग्रुप है, मिथॉक्सी, ठीक है। तो मिथॉक्सी ग्रुप 2 बार है 2 और 6 पे, इसलिए 2,6-डाईमिथॉक्सी। बेंजोइल है ना, COCl अगर जुड़ा हुआ है किसी बेंजिल ग्रुप से तो उसको बेंजोइल बोलते हैं, तो बेंजोइल क्लोराइड। अब देखिए ये जो क्लोरीन है, ये जो क्लोरीन दिख रहा है, ये जो क्लोरीन है ये क्या करेगा, एक हाइड्रोजन को लेता हुआ यहाँ से HCl बना लेगा और ये मॉलिक्यूल यहाँ से इससे जुड़ जाएगा, ठीक है। इस किसके प्रेजेंस में, देखिए ये जो है ये क्या है, 6-एमिनो पेनिसिलिनिक एसिड। ये आपके पास 6-एमिनो पेनिसिलिनिक एसिड है और ये 2,6-डाईमिथॉक्सी बेंजोइल क्लोराइड। तो ये मॉलिक्यूल यहाँ से जुड़ जाएगा किसके प्रेजेंस में, ट्राई इथाइल अमीन के प्रेजेंस में, ठीक है। तो देखिए ये ट्राई इथाइल अमीन के प्रेजेंस में जुड़ गया है, और अब ये जो मॉलिक्यूल बन गया इसको क्या बोलेंगे हम, मेथिसिलिन, ठीक है, मेथिसिलिन। 2,6-डाईमिथॉक्सी फिनाइल पेनिसिलिन, ठीक है। तो ये आपका सेमी सिंथेटिक पेनिसिलिन का सिंथेसिस हो गया, एक एग्जाम्पल मेथिसिलिन,
ठीक है। और मेथिसिलिन जो होता है वो पेनिसिलिन के कंपैरिजन में इसका रेजिस्टेंस ज़्यादा होता है, ठीक है। जो नेचुरल पेनिसिलिन जी था उसके कंपैरिजन में इसका जो एसिड रेजिस्टेंस है वो ज़्यादा है, और ये पेनिसिलिनेज एंजाइम के अगेंस्ट भी कंपैरेटिवली स्टेबल है, ठीक है। और ये जनरली IM रूट से लिया जाता है या फिर बहुत ही स्लो IV रूट से भी एडमिनिस्टर किया जा सकता है, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं और देखते हैं कि कुछ सिंथेटिक पेनिसिलिन का भी सिंथेसिस हम देखते हैं। तो चलिए नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। तो चलिए देखते हैं सिंथेसिस ऑफ ऑक्सासिलिन, ठीक है। सिंथेसिस ऑफ ऑक्सासिलिन, ये सिंथेटिक पेनिसिलिन है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे हमने इसको कैसे सिंथेसाइज किया। तो सबसे पहले बेंजल्डिहाइड, बेंजल्डिहाइड ये दिख रहा है, इसमें ऑर्थो सब्स्टिट्यूटेड है, ये इसमें 2 ऑर्थो सब्स्टिट्यूशन है, ये R1 R2 कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो बेंजल्डिहाइड लिया और NH2OH के प्रेजेंस में हम इसको क्या कर रहे हैं, रिएक्ट करा रहे हैं। तो इससे क्या हो रहा है, ये जो CHO ग्रुप था अब ये कन्वर्ट हो गया है CHNOH में, ठीक है। CH डबल बॉन्ड NOH में ये कन्वर्ट हो गया, ठीक है। ये ग्रुप जुड़ गया यहाँ पे आके एल्डिहाइड के पास। अब इसको क्या बोलेंगे, बेंजल्डिहाइड ऑक्सिम। अब इसको क्या बोलेंगे, बेंजल्डिहाइड ऑक्सिम, ठीक है। जनरली ये C डबल बॉन्ड NOH जो है इसको क्या बोलते हैं, CH डबल बॉन्ड NOH को, इसको हम ऑक्सिम बोलते हैं, ठीक है। तो ये हो गया बेंजल्डिहाइड ऑक्सिम। अब ये Cl2 और CHCl3 के प्रेजेंस में क्या होने वाला है, तो देखिए ये जो क्लोरीन था अब ये इस हाइड्रोजन को रिप्लेस कर देगा। नेक्स्ट जो होगा उसमें इस हाइड्रोजन को रिप्लेस करता हुआ एक क्लोरीन जुड़ जाएगा। तो देखिए यहाँ पे एक हाइड्रोजन रिप्लेस हो गया और ये अब नया ग्रुप बन गया है। ये क्या है, ये जो ग्रुप है, अब इसको ग्रुप के प्रेजेंस में अब हम इसको क्या बोलेंगे, बेंजीमिडोइल क्लोराइड, बेंजीमिडोइल क्लोराइड, ठीक है। तो अब ये जो मॉलिक्यूल है, अभी देखिए इसमें सिर्फ और सिर्फ हमारा ये एल्डिहाइड वाला जो था जहाँ से ये जुड़ने वाला है पोर्शन, इसी में चेंजेस आ रहे हैं, ठीक है। फिर देखिए ये ग्रुप मिथाइल एसीटोएसीटेट और NaOCH3 के प्रेजेंस में, ठीक है, क्या होगा, रिएक्ट करेगा और इससे क्या प्रोडक्ट बनेगा। देखिए यहाँ पे साइक्लाइजेशन हो रहा है, मतलब अभी तक यहाँ पे कोई साइक्लिक ग्रुप जुड़ा नहीं था, पर अब यहाँ पे ये साइक्लाइजेशन हो रहा है। तो इससे जो ग्रुप बना ये जो है कुछ इस तरीके से बनेगा, N डबल बॉन्ड, ठीक है। C के बाद N था तो ये C के बाद N आ गया और N के बाद O, ये OH था, ठीक है। और ये बाकी हिस्सा जो था वो यहाँ से आकर जुड़ गया है और एक साइक्लिक रिंग बन गया, हेट्रोसाइक्लिक रिंग, ठीक है। तो अब इसका नाम क्या हो गया, 3,2,6 फिनाइल सब्स्टिट्यूशन, ठीक है। 3,2,6 फिनाइल सब्स्टिट्यूशन बोलेंगे इसको। अब 5 मिथाइल आइसोक्साजोल 4 कार्बोक्सिलेट, 5 मिथाइल आइसोक्साजोल 4 कार्बोक्सिलेट। तो अब ये जो ग्रुप है अगेन NaOH के प्रेजेंस में और SOCl2 के प्रेजेंस में, NaOH एंड SOCl2 के प्रेजेंस में, अब इसमें क्या चेंजेस आ रहा है, देखिए यहाँ पे ये जो ग्रुप था इस ग्रुप में चेंज आएगा। अब की बार क्या आएगा, इसमें चेंज आएगा। देखिए ये COOCH3 एस्टर था, अब देखिए COCl में कन्वर्ट हो गया है, COCl में कन्वर्ट हो गया है, ठीक है। बाकी जो है वो सेम है, सेम एज। तो इसके बाद अब ये क्या होगा, हम इसका रिएक्शन, अभी हमारे पास एक साइड चेन मिल गया है, अब इसको हमको जोड़ना है तो हम यहाँ पे 6 APA ले लेंगे, 6 APA,
जैसे हमने इसके पहले किया था, हमारे पास एक फ्री रेडिकल होता था, तो ये हमने पहले फ्री रेडिकल बनाया है जिसको साइड चेन में हम जोड़ेंगे। एंड अब 6 APA जो कि हमने पहले देख लिया था कि ये सेमी सिंथेटिक आइसोलेट होता है कल्चर से, तो 6 APA प्लस आपने देखा था ट्राई इथाइल अमीन, ट्राई इथाइल अमीन के प्रेजेंस में अब रिएक्ट कराएंगे, तो ये साइड चेन है वो किससे जुड़ जाएगा, 6 APA से जुड़ जाएगा। तो ये देखिए यहाँ से यहाँ तक आपका क्या था, 6 APA, ये वाला जो पोर्शन है ये क्या है, 6 APA। और इसी से आपका ये जो था एसिटिल ग्रुप वाला जो था, देखिए यहाँ से एक क्लोरीन, एक क्लोराइड निकलेगा, एक क्लोराइड निकल जाएगा और ये यहाँ से एक H निकल जाएगा और आपस में ये दोनों रिंग फ्यूज हो जाएंगे। तो अब इसको बोलेंगे आइसोक्साजोलाइल पेनिसिलिन, आइसोक्साजोलाइल पेनिसिलिन, या इसी को हम दूसरे नाम, इस दूसरे नाम से क्या पुकारते हैं, इसको हम ऑक्सासिलिन, ठीक है, आइसोक्साजोलाइल पेनिसिलिन या फिर ऑक्सासिलिन। तो ये हमारा सिंथेटिक पेनिसिलिन हो गया, हमने इसको सिंथेसाइज कर लिया। इस तरीके से जो पेनिसिलिन है वो प्रोड्यूस कर सकते हैं, अलग अलग मॉलिक्यूल को लेते हुए जोड़ देंगे तो हमको अलग अलग पेनिसिलिन्स मिल जाएंगे।